हेलो गाइस, वेलकम बैक अवर सभी यूट्यूब चैनल सरकार प्रैक्टिस एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बढ़िया होगे और आप सभी की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो ये है आपका पेपर नंबर 812 और आपका जो पेपर है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का है। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, जितना हम बता दें उतना पढ़ते हैं तो आप पास हो जाएगा। ठीक है, मुझसे पढ़ोगे तो पास कराने की गारंटी मेरी है। और 2020 से 2025 तक के ऑल MCQ जो आपके आए हैं वो सारे हमने आपके इस वीडियो में आपके कवर किए हुए हैं। जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और यही प्रश्न जो बार बार आपके रिपीट होते हैं। तो गाइस, ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले बता दूं कि आज हम MCQ की क्लास लाए हैं आपके लिए, और इसके बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे जो शॉर्ट आंसर होंगे उनकी को क्लास लेकर आएंगे। तो आपके उसके पहले सब्सक्राइब कर लो और लाइक जरूर कर देना है ना, लाइक करके चलना है। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले इसे हिंदी में फिर इंग्लिश में पढ़ेंगे ताकि आपको ये चीजें समझ में आती जाए साथ में। क्वेश्चन है आपका, भारत में अंग्रेजी सीखने की मुख्य चुनौती क्या है? व्हाट इज द मेन चैलेंज ऑफ लर्निंग इंग्लिश इन इंडिया? तो सबसे ऑप्शन क्या है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास की कमी, लैक ऑफ प्रॉपर वोकेबलरी यानी कि उचित शब्द भंडार की कमी, एक्सेसिव यूज ऑफ मदर टंग मातृभाषा का अत्यधिक उपयोग, यानी उपयोग सभी। तो क्या है उपयोग सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा अवधि एवं, यानी कि जो तीनों चीजें हैं ये चुनौती है किसमें? अंग्रेजी को सीखने के लिए चुनौती है। तो आप बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग पूछ ले हैं कि ये कैसे आपको याद रहेंगे भाई इंग्लिश में, यहाँ पे तो हम हिंदी में दे रहे हैं। तो आपके लिए एक व्यवस्था भी की है मैंने, जो सभी को आपको बता देता हूँ एवरी क्लास में। यहाँ से आपने ये क्वेश्चन लगाया, अब आपको ये याद कैसे रहेगा? तो उसके लिए आपका सॉल्यूशन जो हमें हमेशा प्रोवाइड करवाते हैं तो फ्री प्रोवाइड करवाते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी लिंक, और फिर आपको वहाँ पे इंग्लिश नहीं देंगे हम अपने टेस्ट में, आपको इंग्लिश नहीं देने वाले हैं अपने टेस्ट में। जैसे कि व्हाट इज द मेन चैलेंज ऑफ लर्निंग इंग्लिश इन इंडिया, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पे हमने आपके लिए 60 क्वेश्चन लाए हैं, मतलब कि जो आपके आल क्वेश्चन है MCQ के जितने भी बनने वाले हैं सारे क्वेश्चन आपको इसमें इंक्लूड किए हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ प्रॉपर वोकेबलरी, एक्सेसिव ऑफ यूज ऑफ मदर टंग। तो यहाँ पर राइट आंसर आपने मैंने बताया आपको कि ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया? ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ पर हम नेक्स्ट कर देंगे। ऐसे ही आप सारे क्वेश्चन करेंगे और सबमिट कुछ करके, सबमिट जैसे ही आप कुछ करेंगे तो आपकी कुछ क्या हो जाएगी? सबमिट हो जाएगी। इसको आपको मल्टी टाइम लगाना है जब तक कि आपके 60 आउट ऑफ 60 आंसर करेक्ट नहीं हो जाते। भाई आपके पास 2 दिन का टाइम है, आप जितने भी बार इसको क्विज को लगा पाएँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा बार इस क्विज को जरूर लगाना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा बार क्विज को लगाएंगे और आपको कमेंट जब आपको करना है आके कि हाँ भाई आपने 60 में से आपके 60 नंबर आ गए हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपके इन्हीं में से आएंगे और अगर आपको अच्छे नंबर से पास होना है तो आपको 60 में से 60 आंसर जो है याद होने जाने चाहिए। तो बार बार आप क्विज लगाएंगे। ठीक है, क्विज आपको लगानी है वीडियो के बाद, तो उसके पहले आपको सब्सक्राइब कर देना है, लाइक करना है और शेयर जरूर कर देना है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि आपके लिए ऐसा ही कंटेंट हम लाते रहते हैं। ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेजी के ग्राफिक पहलू से संबंधित है? ग्राफिक पहलू यानी कि लिखना पढ़ना, तो कौन सा लिखना काम जो है आपका किससे संबंधित है? राइटिंग इज द रिलेटेड किससे? ग्राफिक से। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो गया? राइट, रिलेटेड विथ ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश क्या है आपका? राइट, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज बेस्ड ऑन, अंग्रेजी पढ़ाने की विधि किस पर आधारित है? बताइए, जो अंग्रेजी पढ़ाने की विधि है वो किस पर आधारित है? किस पर? सम अप्रोच पर, यानी कि कुछ उपागम, ग्रामर या व्याकरण, वोकेबलरी शब्द भंडार। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका? यहाँ पर ग्रामर व्याकरण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेथड किस पे डिपेंड है? इंग्लिश की जो आपकी ग्रामर पे डिपेंड है। अगला क्वेश्चन है, सेंटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्ड मीन्स, शब्दों की वाक्य विन्यास संबंधी विशेषता का अर्थ क्या है? बताइए। अर्थ, शब्द क्रम, शब्दों के रूप या पठन शैली, यानी कि मीनिंग, वर्ड ऑर्डर, फॉर्म्स या रीडिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा वर्ड ऑर्डर, यानी कि शब्द क्रम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनिसोडॉट रिकॉर्ड इज मेंटेन फॉर, उपाख्यान अभिलेख किसके लिए रखा जाता है? किसके लिए रखा जाता है? विशेष घटना या विवरण, डिटेल ऑफ स्पेशल इवेंट किसके लिए रखा जाता है? डिटेल ऑफ स्पेशल इवेंट। सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
ये आपके रिक्त स्थान आएंगे। ठीक है, इसमें आपको वहां पर ऑप्शन भी दिए रहेंगे। तो द मैन dash aims at making the student capable of easy adjustment with globalized world। हिंदी में समझते हैं इसे कि मुख्य डैश का उद्देश्य छात्रों को वैश्वीकृत दुनिया के साथ आसान अनुकूलन के लिए सक्षम बनाना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज, प्रशासनिक उद्देश्य। तो आपको याद रखना है, स्पेलिंग भी आपको आनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव लिख के देखना है आपको, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज। ठीक है, आप जब आप एमसीक्यू लगाएंगे जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे तो आपको याद आसानी से याद हो जाएंगे, क्योंकि उसमें हिंदी नहीं दी मैंने एमसीक्यू में, ताकि आपको इंग्लिश वहाँ पेपर में समझ आए। लिसनिंग इज अ स्किल। श्रवण एक क्या है? कौन सा कौशल है श्रवण एक? ग्रहणशील कौशल। कौन सा? ग्रहणशील कौशल, यानी कि रिसेप्टिव कौशल। तो आपको क्या लिखना है? रिसेप्टिव कौशल। क्या लिखना है? रिसेप्टिव कौशल। रिसेप्टिव कौशल है, कौन सा है? रिसेप्टिव कौशल है। श्रवण एक कैसा कौशल है? ग्रहणशील या रिसेप्टिव कौशल। अगला प्रश्न देखते हैं। एस रीडिंग मीन्स अ मिनट एंड डिटेल स्टडी ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड प्रोस टेक्स्ट। एस पाठन का अर्थ है निर्धारित गद्य का पाठ का सूक्ष्म और विस्तृत अध्ययन। तो किसमें? इंटेंसिव, यानी कि गहन, जो गहन रीडिंग होती है, इंटेंसिव रीडिंग होती है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? गहन गहन अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? इंटेंसिव रीडिंग। आपको यहाँ पे क्या लिखना है? इंटेंसिव। अगला प्रश्न देखते हैं। एनी न्यू कॉन्सेप्ट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन द क्लास ऑन द बेसिस ऑफ डैश प्रोसेस। कक्षा में कोई भी नई अवधारणा डैश के आधार पर प्रस्तुत की जानी चाहिए। किसके आधार पर? प्रीवियस नॉलेज, यानी कि पूर्व ज्ञान के आधार पर। यानी न्यू कॉन्सेप्ट मतलब कि नया कॉन्सेप्ट आपके किसके आधार पर होना चाहिए? प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज। तो आपको स्पेलिंग एक बार इसको लिख के देखना है, साथ ही साथ आपको इसको लिख के इसलिए देखना है, आपको साथ ही साथ इसको लिख के इसलिए देखना है ताकि आप परीक्षा में इसकी स्पेलिंग गलत ना कर पाएँ। वरना आपने लिखा और आपको वहीं आपका एक नंबर कट गया तो क्या है? ठीक है, तो आपको साथ ही साथ इसकी क्या करते रहना है? प्रैक्टिस करते जाना है। और सभी सभी लोगों को मैं इम्पोर्टेंट चीज़ बता दे रहा हूँ कि सभी लोगों को इसकी क्विज ज़रूर लगानी है। वीडियो को 2 बार ज़रूर देखना है। आपके जो 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव आने हैं वो पक्के हैं। डैश इवैल्यूएशन प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन ऑन इम्प्रूविंग अ प्रोडक्ट और प्रोसेस। तो कौन सा मूल्यांकन जो है? डैश मूल्यांकन किसी उत्पाद या प्रक्रिया को बेहतर बनाने की जानकारी प्रदान करता है। कौन सा मूल्यांकन? रचनात्मक मूल्यांकन। कौन सा मूल्यांकन करता है? रचनात्मक, यानी कि फॉर्मेटिव मूल्यांकन। फॉर्मेटिव मूल्यांकन, फॉर्मेटिव मूल्यांकन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is related with the graphic aspect of English? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2 एग्जाम में रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेजी के ग्राफिक पहलू से संबंधित है? ग्राफिक यानी कि लिखना, ग्राफिक यानी कि क्या है? लिखना। तो राइटिंग स्किल कौन से है? राइटिंग स्किल से संबंधित है। ये क्वेश्चन दोबारा आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना है। जहां भी आपका ग्राफिक पूछ ले, ग्राफिक एस्पेक्ट, तो वहां पर राइटिंग स्किल आपकी आ जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। विच काइंड ऑफ प्रोसेस इक्वेशन इज अर्जन किस प्रकार की प्रक्रिया है? अर्जन यानी कि किसी चीज को ग्रहण करना। अर्जन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो कौन सी है? सचेत। तो किस प्रकार की? सब कॉन्शियस, अर्धचेतन। किस प्रकार की प्रक्रिया है? अर्धचेतन प्रक्रिया है। तो यहाँ पर आपका भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सब कॉन्शियस प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है आपकी? सब कॉन्शियस प्रोसेस है। सभी लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों को। अगर उनको पास होना है तो वीडियो देख के जरूर जाएं, आप पास हो जाएंगे। स्वतः स्पष्ट सत्य का अध्ययन है। स्टडी ऑफ सेल्फ एविडेंट ट्रूथेज। स्टडी ऑफ सेल्फ एविडेंट ट्रूथेज स्वतः स्पष्ट सत्य का अध्ययन है। क्या है? विधि, मेथड। क्या है? मेथड। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेथड। ये बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विच वन इज द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ रोल प्लेइंग?
भूमिका निभाने का मार्गदर्शक सिद्धांत कौन सा है? कौन सा है? संवाद की इच्छा यानी कम्युनिकेटिव ऑफ डिजायर, एक भी करेक्ट है। प्रिपरेशन बिफोर परफॉर्मिंग, प्रदर्शन से पहले तैयारी, ये भी आपका करेक्ट है। एक्सेप्टेबल लैंग्वेज, स्वीकार्य भाषा, ये भी आपका करेक्ट है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी एबव, उपरोक्त सभी। यानी कि संवाद की इच्छा, जो भूमिका निभाने के लिए सम्मान की इच्छा होनी चाहिए, प्रदर्शन से पहले तैयारी और स्वीकार्य भाषा, ये सारी चीजें होनी चाहिए किसमें? भूमिका निभाने, रोल प्लेइंग वाला जो होता है ना, एक विधि होती है रोल प्लेइंग, जिसमें सभी को एक एक नाम दे दिया जाता है, एक एक पद पात्र दे दिया जाता है, उसके बाद उनसे भूमिका निभाई जाती है, उनसे बोलने को कहा जाता, संवाद करने को कहा जाता है। द लास्ट क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इन इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ लेसन प्लानिंग मस्ट बी, पाठ्य योजना के प्रारंभिक भाग में पूछा जाने वाला अंतिम प्रश्न होना चाहिए। अंतिम प्रश्न क्या होना चाहिए? इंटरेस्टिंग, रोचक होना चाहिए, कंफ्यूजिंग, भ्रमित करने वाला होना चाहिए, प्रॉब्लमेटिक होना चाहिए, या कैसा होना चाहिए? तो कैसा होना चाहिए? इंटरेस्टिंग होना चाहिए, रोचक होना चाहिए। तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग लाइक जरूर करते जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। जब एक बच्चा किसी भाषा को व्यवस्थित रूप से सीखता है तो उसे कौन सी भाषा कहते हैं? एक किसी भाषा को व्यवस्थित रूप से सीखता है तो कौन सी भाषा कहते हैं? When a child learns a second language systematically, it is called language। कौन सी? सेकेंड लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? सेकेंड लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज या द्वितीय भाषा, या द्वितीय भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं। पेडागोजिक एनालिसिस इज रिलेटेड विथ, शैक्षणिक विश्लेषण डैश से संबंधित है, किससे है? लर्निंग आउटकम्स से। किस संबंध से? लर्निंग आउटकम्स, अधिगम परिणाम से। ये क्वेश्चन एक आपके ऑब्जेक्टिव में भी आया था, है ना? तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, लर्निंग आउटकम्स, लर्निंग आउटकम्स। अगला प्रश्न देखते हैं। पेयर वर्क्स इन क्लासरूम शोज, कक्षा में जोड़ी कार्य दर्शाता है। क्या दर्शाता है? इंटरेक्शन, जोड़ी, जब दो लोग आपस में दो लोग जब आपस में कोई कार्य करते हैं तो क्या करते हैं? अंतर किया करते हैं, तो उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटरेक्शन कहते हैं। तो क्या दर्शाता है? इंटर एक्शन, इंटर एक्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। पाठ्य योजना की पारंपरिक विधि डैश उपागम है। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ लेसन प्लानिंग इज डैश अप्रोच, कौन सी? हर्बर्टियन। कौन सी? हर्बर्टियन, HERBERTIAN, हर्बर्टियन। ठीक है, तो आपको ये करेक्ट आंसर वहां पर लगा के आना है। अगला प्रश्न देखते हैं। रेटिंग स्केल इज अ डैश ऑफ एवोल्यूशन, रेटिंग स्केल मूल्यांकन का एक है, क्या है? टूल है, टूल। रेटिंग स्केल क्या है? टूल, यानी कि उपकरण है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टूल। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी गया है MPDLED में। अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट डज ESL मीन, ESL का क्या अर्थ है? इसका अर्थ क्या है? इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। क्या है इसका अर्थ? इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी, द्वितीय भाषा के अंग्रेजी के रूप में इसका जो शॉर्ट फॉर्म क्या है? ESL। अगला प्रश्न देखते हैं। किस विधि को पारंपरिक विधि कहा जाता है? विच मेथड इज कॉल्ड द ट्रेडिशनल मेथड, कौन सी मेथड को पारंपरिक विधि कहा जाता है? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इसको कहा जाता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। व्याकरण अनुवाद विधि को क्या कहा जाता है? पारंपरिक विधि कहा जाता है। ठीक है, व्याकरण अनुवाद विधि को क्या कहा जाता है? पारंपरिक विधि कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय समाज किस प्रकार का समाज है? भारतीय समाज किस प्रकार का समाज है? व्हाट टाइप ऑफ सोसाइटी इज द इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी किस टाइप की है? बहुभाषी है, मल्टीलिंगुअल सोसाइटी है। अगला प्रश्न देखते हैं।
जोड़ी कार्य गतिविधि में कितने छात्र भाग लेते हैं? जोड़ी कार्य क्या कहलाता है? सबसे पहले तो पेयर वर्क, जिसे इंग्लिश में क्या करते हैं, इसको इंग्लिश में देखेंगे। क्वेश्चन ऐसा आएगा, हाउ मैनी स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन अ पेयर वर्क एक्टिविटी? हाउ मैनी स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन पेयर वर्क एक्टिविटी? बताइए। इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 2। 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रवण लिसनिंग कंप्रहेंशन कैन बी असेस्ड बाय। श्रवण बोध का मूल्यांकन किसके द्वारा किया जा सकता है? किसके द्वारा किया जा सकता है? फॉलोइंग ओरल इंस्ट्रक्शंस, मौखिक निर्देशों का पालन करना। श्रवण बोधों का मूल्यांकन किसके द्वारा किया जा सकता है? मौखिक निर्देशों का पालन करना। अगला प्रश्न देखते हैं। पठन द थ्री स्टेप्स ऑफ रीडिंग लेसन रीडिंग लेसन्स आर प्री रीडिंग, रीडिंग एंड फर्स्ट रीडिंग। मतलब कि कब पढ़ना? एक पहले पढ़ना, प्री रीडिंग यानी कि पढ़न क्लास से पहले पढ़ना, रीडिंग यानी क्लास में पढ़ना, और क्लास के बाद करना क्या कहलाता है? पोस्ट रीडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? पोस्ट रीडिंग कहलाता है। तो वहां पर आपको क्या करना है? पोस्ट रीडिंग क्या कहलाता है? क्लास के बाद पढ़ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द मोस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री इंग्लिश इज यूज्ड एज अ लैंग्वेज। तो कैसी लैंग्वेज के रूप में यूज कर जाती है? हमारे देश के अधिकांश भागों में अंग्रेजी एक डैश भाषा के रूप में उपयोग की जाती है। कौन से? संपर्क भाषा में। किस भाषा में उपयोग की जाती है? संपर्क भाषा, लिंक लैंग्वेज। मतलब ऐसा होता है, लिंक लैंग्वेज का मतलब ऐसा है कि जिन लोगों को, जैसे एक महाराष्ट्र का कोई है, एक महाराष्ट्र का कोई है और एक बंगाल का कोई व्यक्ति है, तो इन दोनों को, इसको मराठी भाषा आती है, ठीक है, इसको बंगाली आती है। तो इन दोनों को मराठी, ना बंगाली को मराठी आती है, ना मराठी को बंगाली आती है। लेकिन इन दोनों में एक कॉमन लैंग्वेज क्या है? इन दोनों में कॉमन लैंग्वेज है इंग्लिश। तो इंग्लिश दोनों को आती है, तो ये भी इंग्लिश बोलेगा और ये भी इंग्लिश बोलेगा। दोनों लोग जब इंग्लिश बोलेंगे तो वो किस लिंक के रूप में काम करेगी? जो संपर्क भाषा के रूप में ये क्या करती है? काम करती है इंग्लिश। ठीक है, हमारे में ये आप बात करें, चाहे हमारे देश में, चाहे इंटरनेशनल यानी कि विदेशों में भी अगर आप जाएंगे, तब भी क्या होगा कि संपर्क भाषा के रूप में कार्य करेगी। अगला प्रश्न देखते हैं हम आपका। थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू प्रमोट प्रोसेस। थॉट प्रोवोकिंग यानी कि विचार उत्तेजक प्रश्न डैश प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए पूछे जाते हैं। तो किसके? थिंकिंग, किसको? चिंतन, यानी कि ताकि बच्चे चिंतन करें। तो चिंतन को बढ़ावा देने के लिए क्या की जाते हैं? विचार उत्तेजक प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे कि बच्चे में विचार उत्तेजक हो। अगला प्रश्न देखते हैं। टीचिंग एंड डैश आर वेरी क्लोजली रिलेटेड। टीचिंग यानी कि शिक्षण और डैश बहुत घनिष्ठ रूप से संबंधित है। क्या है? परीक्षण। यानी कि शिक्षण है, टीचिंग आप करेंगे, टीचिंग अगर आप कहीं कर रहे हैं तो साथ ही साथ उसकी क्या आप टेस्टिंग भी करेंगे। क्या करेंगे? टेस्टिंग भी करेंगे। क्योंकि अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आपका कितना बच्चों तक पहुंच रहा है, तो आपको उस चीज़ का भी तो ज्ञान होना चाहिए कि बच्चों तक कितना पहुंच रहा है। तो टीचिंग एंड टेस्टिंग आर वेरी क्लोजली रिलेटेड। तो जो टीचिंग एंड टेस्टिंग है बहुत ही क्लोज रिलेटेड है, मतलब कि घनिष्ठ संबंध है उनका। क्योंकि अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आपको पता भी तो चले कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि आप ऐसे ही पढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको अगर समझ में आ रहा है तभी तो मैं पढ़ाऊंगा, आगे पढ़ाऊंगा, वरना मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो उसका मतलब क्या निकला? तो ईयरली प्लान इज डैश प्लान। वार्षिक योजना एक डैश योजना है। तो कैसी योजना है? एक मैक्रो योजना है, यानी कि बृहद योजना है। वार्षिक योजना एक कैसी योजना है? मैक्रो योजना है। मैक्रो यानी कि बृहद योजना है। बृहद योजना कैसे? क्योंकि ये बहुत लंबी एक साल की योजना होती है। अगर बात करें वहाँ पे हम कि पाठ्य योजना कैसी योजना है? पाठ्य योजना जो आपकी इकाई योजना होती है कैसी योजना है? ये सूक्ष्म योजना है या माइक्रो योजना है? तो ये हो जाएगा कब? जब पाठ्य योजना की बात करेंगे। लेकिन अगर हम ईयरली प्लान की बात करते, वार्षिक योजना की बात करते हैं, तो वहां पर मैक्रो आएगा। अच्छा, इन सारे क्वेश्चन के बाद हम इसकी जस्ट 10 मिनट बाद आपको सिर्फ फिर यहीं मिलेंगे। जस्ट आपको 10 मिनट के बाद फिर यहीं मिलेंगे। तो जो बच्चे अभी जुड़ रहे हैं तो उनको हम प्रैक्टिस करवाएंगे सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में प्रैक्टिस करवाएंगे। समझ रहे हैं? जैसे कि अभी मैं बता रहा हूँ, जैसे अभी हम हिंदी
में आपको ये करवा रहे हैं, लेकिन फास्ट फॉरवर्ड मोड में करवाएंगे और आप लोग कमेंट में आंसर भी करेंगे। फास्ट फॉरवर्ड मोड में हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, अपने 60 क्वेश्चन की क्लास में ही प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको क्लास में जुड़े रहना है। ये रहा आपका ये क्वेश्चन, बताइए। एन अप्रोच एज उपागम होता है, क्या होता है, प्रतिबंधित। कैसा होता है, रेस्ट्रिक्टेड। तो आपका डी आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट इन अ ग्रुप वर्क इज, समूह कार्य में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या होती है 2 या 2 से अधिक। तो कितनी होती है, 2 या 2 से अधिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन 2। यानी कि देखो, एक सिंगल कर रहा है तो वो तो एकल कार्य हो गया, यानी कि सिंगल वर्क हो गया। तो वो तो अगर लेकिन 2 लोग कर रहे हैं या 2 से प्लस कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, ग्रुप वर्क हो जाएगा। क्या कहलाएगा आपका, ग्रुप वर्क कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ग्रुप वर्क कहलाएगा, ठीक है। तो मोर देन 2 या मोर देन 2 मतलब 2 से ज्यादा, 2 से अधिक लोग हो गए तो वो कौन सा वर्क कहलाएगा, समूह, ग्रुप हु पार्टिसिपेटेड इन ग्रुप, ग्रुप वर्क कहलाएगा, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट, हमें स्टूडेंट का नंबर बताना है, तो 2 से ज्यादा ही लोग होंगे आपके, तो क्या हो जाएगा आपका, ग्रुप में वर्क कर रहा है मतलब वो। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पेपर यूज्ड एज अ, प्रश्न पत्र का उपयोग एक डैश के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है, टूल के रूप में, उपकरण के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है, टूल के रूप में किया जाता है। टूल के रूप में कैसे, तो क्वेश्चन पेपर जो हमारा टूल के रूप में ऐसा यूज होता है कि मतलब वो टूल है, किसका टूल है हमारा, मूल्यांकन करने का, असेसमेंट करने का रूल है, ठीक है। असेसमेंट करने का रूल है क्या हमारा, क्वेश्चन पेपर, तो एक टूल की भांति कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। विच टाइप ऑफ कंट्री इंडिया इज, इंडिया किस प्रकार का, भारत किस प्रकार का देश है, भारत किस प्रकार का देश है। तो किस प्रकार का देश है भारत, बहुभाषी, यानी कि मल्टीलिंगुअल देश है। यहाँ बहुत प्रकार की भाषाएं पूछी जाती हैं, इसलिए भारत जो है मल्टीलिंगुअल देश है, ठीक है। आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 से 3 बार आपका क्वेश्चन एमपीडीएलएड में पूछा जा चुका है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। ESL मीन्स, ESL का अर्थ क्या होगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है और अभी तीसरी बार आ रहा है। अर्ली सेकंड लैंग्वेज क्या होता है, इंग्लिश इज एज अ सेकंड लैंग्वेज। क्या होता है ESL का फुल फॉर्म, इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज, द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी कहलाती है, ठीक है, द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो भाई साहब, लाइक आप लोग नहीं कर रहे हो, लाइक आप लोग करते जाइए। लाइक करने से क्या होता है कि अभी हम इसका आपको शॉर्ट आंसर भी लेके आएंगे, तो हमारी जो आपके लिए मेहनत होती है इसमें मुझे कोई प्रॉफिट नहीं होता, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो आपका काम बनता है कि आप थोड़ा सा लाइक कर दें, एक सब्सक्राइब कर दें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, है ना, तो और भी लोगों की मदद होगी। ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ, यही क्वेश्चन आपके डेली एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। डैश हेल्प द टीचर टू प्लान द टीचिंग, डैश शिक्षक को शिक्षण की योजना बनाने में सहायता करता है। तो क्या करता है, क्या करता है, अधिगम परिणाम, अधिगम परिणाम यानी लर्निंग परिणाम, लर्निंग परिणाम यानी कि जो बच्चे सीख रहे हैं, जो बच्चे सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं बच्चे, उसके परिणाम शिक्षण की योजना बनाने में सहायता करते हैं। जैसे आज बच्चों को किसी ने, आज बच्चों को सिखाया, ABCD सिखाई आज बच्चों को, तो बच्चे किस लेवल तक सीखे, किस लेवल तक बच्चे सीखे हैं, तो उसके अनुसार वो नया योजना बनाएगा, नया प्लान बनाएगा कि अब हमें बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्योंकि ये बच्चे इतना इतना सीख गए हैं, इतना इतना नहीं सीखे हैं, इन बच्चों को दिक्कत हो रही है और इन बच्चों को दिक्कत नहीं हो रही। तो उस बेस पे वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा नया प्लान। तो किस, लर्निंग आउटकम्स, यानी कि लर्निंग आउटकम्स मतलब कि जो उसने पढ़ाया है उससे क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, उसके बेस पर वो नया यूनिट प्लान बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैन बी यूज्ड एज अ पेडागोजिकल टूल, डैश को शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है। कैसे किया जाता है शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग, किसको किया जा सकता है, भूमिका निभाना यानी कि रोल प्ले को, किसको, रोल प्ले को शैक्षिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है। रोल प्ले यानी कि आप जानते हैं रोल प्ले क्या कहलाता है, रोल प्ले क्या कहलाता है कि जैसे आप एक पात्र बना देते हैं, जैसे इसको, एक को राम नाम दे दिया, एक को सीता नाम दे दिया, एक को लक्ष्मण नाम दे दिया, तो उनसे सारे संवाद करवाए तो वो कहलाता है रोल प्ले। वो एक उपकरण की भांति करता है, उसमें क्या होता है, डेवलप होती है लैंग्वेज, डेवलप होती है उन बच्चों की, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अ लेसन प्लान इज प्रिपेयर्ड टू टीच अ पर्टिकुलर एस, पाठ योजना एक विशेष एस पढ़ाने के लिए तैयार की जाती है। तो विशेष किसको, विशेष टॉपिक, यानी कि एक स्पेशली टॉपिक के लिए तैयार की जाती है पाठ योजना, ठीक है।
पाठ्य योजना तैयार की जाती है एक विशेष ही टॉपिक को पढ़ाने के। जैसे कि आज का टॉपिक है अल्फ़ाबेट, आज का टॉपिक अल्फ़ाबेट है, तो इसके लिए एक पाठ्य योजना तैयार की जाएगी। तो एक टॉपिक है हमारा, उसके लिए तैयार की जाती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद रखना, लेसन प्लान इज प्रिपेयर टू टीच अ पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। डैश इज अ टेस्टिंग टूल, डैश इज अ टेस्टिंग टूल, डैश एक परीक्षण उपकरण है। क्या है परीक्षण उपकरण, बताइए। टेक्स्ट बुक, करिकुलम, क्या होगा, रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल क्या होता है, रेटिंग स्केल एक प्रकार का रेटिंग होता है। आप लोगों ने मॉडर्न एज में सुना होगा कि रेटिंग दे दो, तो रेटिंग स्केल इस प्रकार का टेस्टिंग टूल होता है जिसमें बच्चे को रेटिंग दी जाती है सभी प्रकार के, अलग अलग उसके अलग अलग, जैसे कि उसमें पढ़ाई, उसके शारीरिक विकास को, मानसिक विकास को कितनी रेटिंग दी जा रही है, तो वो कहलाता है रेटिंग स्केल। इन इंडिया देयर इज अ ग्रेटेस्ट इन कल्चर, भारत में संस्कृतियों में अत्यधिक क्या है, विविधता है। क्या है, डाइवर्सिटी, यानी कि कहीं की संस्कृति कैसी है, किसी प्रदेश की संस्कृति कैसी है, तो क्या है, विविधता, यानी कि डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, समानता नहीं होना, तो डाइवर्सिटी है अलग अलग प्रदेशों में। दी अल्फाबेटिक मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज आल्सो नोन एज, अंग्रेजी पढ़ाने की वर्णमाला विधि को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो किस मेथड से जाना जाता है, ABC आर स्पेलिंग मेथड। किस मेथड से नाम से जाना जाता है, ABC आर स्पेलिंग मेथड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जब अपन अल्फ़ाबेट के द्वारा पढ़ाते हैं तो उसे कहा जाता है ABC आर अल्फ़ाबेटिक मेथड। अच्छा, वर्ड मेथड किसे कहते हैं, वर्ड मेथड में पहले ABC नहीं पढ़ाते, पढ़ाते हैं CAT कैट, सीधा कैट पढ़ाते हैं, यानी कि ये वर्ड मेथड है, इसमें डायरेक्ट आपको वर्ड पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। और गीत विधि क्या होती है, इसमें जैसे पोयम को याद कराना, पोयम को याद कराना, तो इसमें ये कौन सी मेथड हो जाती है, आपकी सॉन्ग मेथड हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, इक्वेशन, इसको आपको मीनिंग समझा, इसका मीनिंग होता है अर्जन। इज एन अनकॉन्शियस प्रोसेस वेयर नो फॉर्मल क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस आर एनवलॉप्ड। अर्जन एक अचेतन प्रक्रिया है जिसमें कोई औपचारिक कक्षा निर्देश शामिल नहीं होते। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम भाषा अर्जन द्वारा सीखी, यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज इज लर्न थ्रू इक्वेशन, यानी कि जो आपकी पहली लैंग्वेज है, जैसे आपकी पहली लैंग्वेज हिंदी है, वो आपने ऐसे नहीं कि क्लास में सीखी हो, वो आपने घर पे ही सीख ली, घर पे सीख ली। अगर किसी की प्रथम लैंग्वेज इंग्लिश है तो उसने वो क्लास में नहीं सीखी, वो अपने घर पे सीख ली। तो फर्स्ट लैंग्वेज इज लर्न थ्रू इक्वेशन, यानी कि जो पहली लैंग्वेज है वो किसके द्वारा, अर्जन के द्वारा सीखते हैं। अर्जन एक चेतन प्रक्रिया है जिसमें कोई औपचारिक कक्षा है, यानी कि इसमें कक्षा का निर्देश शामिल नहीं होता, यानी कि अर्जन में ऐसी कोई, आप अर्जन में, अर्जन यानी कि ऑटोमेटिक आप उस चीज़ को ग्रहण कर लेते, तो अर्जन में कोई ऐसी कक्षा नहीं होती, वो तो घर के माहौल में आप सीख ही जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, एक्रोनियम क्लेट्स मीन्स, संक्षिप्त रूप से CLT का अर्थ है, क्या है, CLT का अर्थ क्या है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचर, क्या है समझ, CLT का अर्थ क्या है, कम्युनिकेटिव, सॉरी ये वाला नहीं, बी, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचर, संप्रेषणीय भाषा शिक्षण, क्या है, संप्रेषणीय भाषा शिक्षण। अगला प्रश्न देखते हैं, टाइप ऑफ इंग्लिश रीडिंग इज इंक्लूड, अंग्रेजी के पठन के प्रकारों में शामिल है, क्या है, संवाद, इंटेंसिव रीडिंग, तो कौन सा, इंटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग कौन सा पठन कहलाता है, गहन पठन कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, टेस्टिंग एंड ऑक्युपाई एंड इम्पोर्टेंट प्लेस इन टोटल प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, परीक्षण और डैश शिक्षा की समग्र प्रक्रिया में महत्वपूर्ण एक स्थान रखते हैं। परीक्षण और क्या, मूल्यांकन, परीक्षण और टेस्टिंग एंड एवेल्यूएशन, टेस्टिंग एंड एवेल्यूएशन शिक्षा की समग्र प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश हेल्प द टीचर टू प्लान द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, डैश शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की योजना बनाने में सहायता करती है, क्या करती है, अधिगम परिणाम। अभी आया था एक क्वेश्चन, लर्निंग आउटकम्स, लर्निंग आउटकम्स क्या प्रभाव का प्रदान करते हैं, हेल्प द टीचर टू प्लान द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण को
अधिगम प्रक्रिया की योजना बनाने में सहायता करते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स इंक्लूड, ऑडियो विजुअल यानी कि दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री में शामिल है। देखो रेडियो में तो ओनली सुनना होता है, श्यामपट में ओनली देखना होता है, बुलेटिन बोर्ड में देखना होता है, टीवी में दोनों चीज़ें होती हैं, तो टेलीविजन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ टीचिंग एड्स आर, शिक्षण सहायक सामग्री के चयन के मानदंड हैं। तो क्या है? ईजफुल एंड इकोनॉमिकल, यानी कि उपयोगी भी होनी चाहिए वो सहायक सामग्री जो आपकी टीचिंग एड्स है। सहायक सामग्री यूजफुल तो हो ही हो, साथ में आपके लिए कैसी होनी चाहिए? किफायती, यानी कि इकोनॉमिकल होनी चाहिए, कम की पड़े, या नहीं कि खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। एस स्केल इज टूल बाय विच समवन रेट्स द क्वालिफाई ऑफ एन इंडिविजुअल सर्टेन एरिया अकॉर्डिंग टू हिज ओन जजमेंट। स्केल एक उपकरण है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने स्वयं के निर्णय के अनुसार किसी व्यक्ति की कुछ क्षेत्रों में गुणवत्ता का आकलन करता है। तो कौन सा? रेटिंग स्केल। मैंने बताया था कि रेटिंग स्केल कैसा है, कि रेटिंग अपन किसी को भी रेटिंग दे सकते हैं, तो क्या कहलाता है? आपका रेटिंग स्केल कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। योजना की पुनरावृत्ति चरण का अर्थ है रिकैपिटुलेशन, स्टेप एंड प्लान मीन्स, क्या है इसका? पाठ का पुनर्अवलोकन, पाठ का टू रिवाइज द लेसन। रिवाइज द, योजना में पुनरावृत्ति चरण का अर्थ क्या है? रिवाइज द लेसन, यानी कि पुनरावृत्ति का अर्थ होता है रिवाइज करना, यानी कि आप रिवाइज कर रहे हैं उसको, तो रिवाइज द लेसन का अर्थ क्या है? उसकी पुनरावृत्ति करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे यहाँ पर आपके कितने क्वेश्चन हो गए? आपके यहाँ पर 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ जितने लोग जुड़े हैं, आपको कमेंट में अभी हमें ये बताना है, अभी जो आपको जुड़े रहना है और आपको कमेंट में एक चीज़ बता के जानी है, जस्ट अभी जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया है इतना आप सभी ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कमेंट में बताना है आपको। और उसके बाद मैं अभी आपको ये टेस्ट करवा रहा हूँ, ये वाला जितना आपने पढ़ा उसके बाद ये टेस्ट लगवा रहा हूँ लाइव। लाइव क्लास रहेगी, लाइव आपके कमेंट होंगे। आपको ये लाइव क्लास लगानी है क्या? आपकी ये 40 मतलब 30 मिनट में हो जाएगा ये। बताइए, आपको ये टेस्ट लगाना है लाइव क्या? लाइव लगवाएंगे आपसे, आप कमेंट करेंगे, और जिस जिनने क्लास ले ली उनके लिए ये लाइव टेस्ट, और क्लास लेने के बाद ही लगाना ये टेस्ट, आपके लिए प्रोवाइड करवा देंगे अभी इस टेस्ट के बाद, लेकिन अभी आपको यूट्यूब पे लाइव वीडियो में लगाएंगे तो आप इजीली कर पाएंगे क्वेश्चन को वहाँ पे। यस और नो बोलिए, ये टेस्ट आपको लगाना है क्या लाइव? जल्दी बताइए कमेंट में, अदरवाइज इसको सिर्फ टेक्स्ट फॉर्म में डाल दूँ। अगली क्लास में लगाएंगे, अभी आप सिर्फ कमेंट पूछ रहे हैं, इसको लगाएंगे हम अगली क्लास में, अभी 10 मिनट 15 मिनट बाद करेंगे इसको। चलो इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड मोड में अभी लगा देते हैं, ठीक है। चलो कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसे बाद में लगाएं, चलो इसको अभी लगा देते हैं। व्हाट इज द चलो व्हाट इज द मेन चैलेंज ऑफ लर्निंग इंग्लिश इन इंडिया? तो इसमें क्या है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी कि ये वाला इसका लैक ऑफ प्रॉपर वोकेबलरी, एक्सेस यूज ऑफ मदर टंग, ये आलू, अब क्या हो जाएगा इसका? आल अब हमने आपको बताया था। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको अभी इसके पहले पढ़ा चुका हूँ। अब इसके जो क्वेश्चन अब लगवाएंगे हम, वो अगली क्लास में लगवाएंगे, तो अगली क्लास आपकी जस्ट 10 मिनट बाद हम आपको कर रहे हैं। 10 मिनट बाद आपकी लाइव क्लास आएगी। अगर आपने अभी ये क्लास पूरी देख ली है तो उसके बाद आप उसमें जुड़ जाइए और ये वाली आप क्लास लगा लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक आपको पढ़ते रहना है और पढ़ते रहना है, ठीक है।